स्वर्गीय सुभाष यादव के 78वें जन्मदिन पर 1 अप्रैल को बोरावाह में हवन व सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव व पूर्व कृषि मंत्री कसरावत विधायक सचिन यादव अपने पिता स्वर्गीय सुभाष यादव गृह काफ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में भाजपा को आड़े हाथों लिया, चुनाव लड़ने तथा लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनने पर क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट में। नरेंद्र भटोरी की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है लोकसभा चुनाव में। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्वर्गीय पिताजी का जन्मदिन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ आज हमारा इस गृह ग्राम बुराव में मनाया जा रहा है और हम सभी साथी संकल्पित हैं। उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं और हमारी लगातार ये कोशिश है, प्रयास है कि जो लड़ाई उन्होंने किसानों के लिए छेड़ी थी, जो लड़ाई उनने दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, हमारे आदिवासी साथियों के लिए जिस लड़ाई को जो उन्होंने छेड़ा था, उनको उनके अधिकार देने के लिए जो उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है, उस राजनीतिक जीवन में सदैव उनका यह प्रयास रहा है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और हम तमाम साथी जो हैं उसी उनके इस सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी अभी जो बात रखी है, जहाँ पर जातिगत जनगणना की जो बात कही है, जहाँ पर जिसका जितनी जनसंख्या है उसको उतना अधिकार मिले, ऐसे प्रयास हैं और उनके इसी का जो संकल्प था उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता जो बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसे में कितनी चुनौतियां देख रहे हैं सामने? देखिए, मैं इसको चुनौती के रूप में नहीं मानता हूँ। मैं ये लोगों के अपने अपने विचार हैं और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है और लगातार अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वहाँ पे जो जगह रिक्त होगी उस रिक्त जगह को पूरा करने के लिए जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, इस नौजवान पीढ़ी जो है आगे आएगी और उस नेतृत्व को, उस खाली जगह को पूरा करने का, भरने का। लोकसभा चुनाव होने की क्या प्रदेश की स्थिति रहेगी? आप पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, 29 सीटों में क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम सभी साथी उत्साहित हैं और पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम इस लोकसभा के समर में उतरेंगे और जो हमारे देश की जो 80% आबादी है, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि आधारित है, उन किसानों के जो मुद्दे हैं जिनको लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन विषयों को लेकर के हम जाएंगे। हमारी सरकार ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में हमने हमारा जो वचन पत्र हमने तैयार किया है, जहां पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात हम लोग सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार देने का काम करेंगे। एक आयोग बनाया जाएगा जहां पर हमारे किसान साथियों की जो कर्ज माफ़ी है, जो या कर्ज से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक तरफ सरकार में बैठे लोगों ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े बड़े उद्योगपतियों, धरना सेठों के कर्ज माफ़ करने का काम किया, लेकिन जब किसान की बात आती है तो ये हमेशा कदम पीछे हटाने का काम करते हैं। ये कितनी सीटें आएगी प्रदेश में? हमारा पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक जो है सीटें कांग्रेस के पास। खंडवा लोकसभा जो है प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ, अरुण यादव जी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, तो क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे अरुण यादव जी? देखिए, पार्टी का ये फैसला होता है, पार्टी हमारा जो हाईकमान है, हाईकमान जो भी तय करेगा उस निर्णय को हम सब लोग सर्वमान्य करेंगे। चुनाव सामने और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, फिर ये मैं हर बार कहता हूँ कि इंडिया शाइनिंग के समय में भी यही बातें हुआ करती थी। अब याद करिए 2003 में जब अटल बिहारी जी के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी, यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखे थे, लेकिन 2003 के जब नतीजे आए तो मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश भर में बदलाव की बयार नज़र नहीं आ रही है और जिस तरह से एक हिटलरशाही देश में चल पड़ी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या बार बार करने का प्रयास, प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जनता ये समझ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश सहित देश में अब हमारा जो गठबंधन इंडिया का, उनकी सरकार बना। भैया, कई कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये
तो बेहतर उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि क्षणिक लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए जो जा रहे हैं, प्लान हो रहा है, अच्छा है। नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक समंदर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा इतिहास विश्व में किसी पार्टी का है तो कांग्रेस का है। तो हम सब कांग्रेस के, हम जैसे बहुत तमाम हज़ारों की तादाद में देश प्रदेश में कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि फिर से वही इतिहास जो 2023 में हमने रचा था, इंदिरा जी के समय रचा था, देश में टेक्नोलॉजी का जनक राजीव गांधी जी के समय हमने रचा था, वो पुनः उसको स्थापित हम देश में, प्रदेश में करेंगे। ये अंतिम सवाल, आज लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिवस भी है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या संकल्प लिया? हमने यही संकल्प लिया है कि हम निमाड़ अंचल की दोनों सीटें, खरगोन लोकसभा, खंडवा लोकसभा हम जिताएंगे। और दृढ़ संकल्पित हम लोग हैं। प्रदेश में कांग्रेस की बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद है। और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से एक मजबूत प्रदेश की कांग्रेस को हम खड़ी करेंगे, देश में भी करेंगे। एक खंडवा से जैसे आपका नाम चल रहा है, अगर हाईकमान कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ। मैंने तो गुना का भी ऑफर दिया था कि अगर पार्टी कहे तो मैं गुना भी जाने को तैयार हूँ। जहाँ भी दिल्ली हाईकमान तय करेगी मुझे कहाँ काम करना है, मैं वहाँ जाकर काम करूँगा।